दोस्तों, स्वागत है मेरे यानी रात का सफ़र चैनल पर। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ पिछले वीडियो के लिए जो आपने प्यार दिखाए हैं। तो उसी वीडियो का आज मैं दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सूरज की पहली किरणों के साथ जब मैं नींद से जागा तो मेरा दिमाग और सर अजीब तरह से भारी लग रहा था। कल रात जो कुछ भी हुआ था वो बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। वो भयानक आवाजें, वो सरसराहट और वो विचित्र पुतला। अपने मन को शांत करने के लिए मैं बाहर टहलने निकल पड़ा। मैं गांव के कच्चे रास्ते पर था और उसकी हरियाली का आनंद लेते हुए चल रहा था। दूर दूर तक लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। चारों तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा था, मानो इस गांव बहुत सारे राज अपने अंदर दफन करके रखा हो। कुछ देर चलने के बाद मुझे दूर से एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया जो मुझे अजीब तरह से घूर रहा था। जब मैं उनके पास से गुजरा तो उन्होंने बोला, क्या तुम नए हो बेटा? थोड़ा संभल कर रहना। इतना बोलकर वो अपने रास्ते पर चले गए। उनकी बात सुनकर मेरी बेचैनी और बढ़ गई थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने उनकी बातों को अनदेखा करते हुए अपने कदम बढ़ाए और बरगद के उस पेड़ की ओर चला गया। वहां पहुंचकर देखा कि वह पुतला जो कल रात वहां था अब गायब था। केवल खून के धब्बे, फूल और सिंदूर बिखरे हुए थे। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। आखिर गांव वाले इस बच्चे जैसे दिखने वाले पुतलों को क्यों चढ़ाते हैं, और चढ़ाते हैं तो किसको? शाम होने पर गांव वाले फिर से उस पेड़ के पास इकट्ठा होने लगे। मैंने खुद को घर में बंद कर लिया था और मैं उस क्रिया में शामिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि मेरा प्लान कुछ और ही था, ये सारी चीजों का राज जानने का। रात गहरा होने पर मैं चुपके से उस बरगद के पेड़ के पास गया। अपने साथ कैमरा लेकर मैंने वहां कुछ घंटों तक सब कुछ रिकॉर्ड किया, लेकिन पुतले में कोई हलचल नहीं हो रही थी। थक हार कर जब मैं घर लौटने के लिए मुड़ा, तभी पीछे से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया और फिर एक खौफनाक हंसी के साथ एक काला आकृति धीरे धीरे उस पुतले की ओर बढ़ा। वो दिखने में बहुत भयानक थी। उसकी लाल आंखें जिसे खून से सनी हो, उसकी चमड़ी उभरी हुई थी और मांस बाहर की ओर निकला हुआ था, जो देखने में बहुत भयानक लग रहा था। लेकिन मुझे ये देखकर अजीब लगा, क्योंकि वो परछाई प्यार भरी नजरों से उस पुतले को पकड़कर गाना गा रही थी, जैसे कि एक असली माँ उसकी बच्चों के लिए गाना गाती हैं। फिर तभी मेरे पैर से एक लकड़ी का डंडा गलती से टूट गया। मैं इतना डर गया था कि मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए और वो परछाई बहुत गुस्से भरी नजरों से मेरी ओर देखी। मैं बहुत तेजी से भागने लगा। मुझे पता नहीं था मैं किस दिशा में भाग रहा हूँ, लेकिन मैं भागे जा रहा था और पीछे से वो परछाई बहुत भयानक आवाज में चिल्ला रही थी। वो बंगाली में थी। আমি কে আমার बच्चा में दाओ, আমি के আমার बच्चा में दाओ। दौड़ते दौड़ते मेरा पैर किसी पत्थर पर टकरा गया और मैं गिर पड़ा। मेरा सिर भी पत्थर पर टकरा गया था और मेरी आंखों के सामने सारा कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी डरावनी हंसी और गुर्राहट सुनाई दे रही थी। मैं उठने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरा शरीर
मानो जमीन से चिपका हुआ था और मैं उठने में असमर्थ रहा। तभी वह मुझे घसीटते हुए ले जा रही थी। मैं सोच लिया था कि आज मेरी आखिरी दिन है और मेरी आंख बंद होने लगी थी। तभी दूर से हल्की हल्की मंत्र जाप की आवाज़ सुनाई दी। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने बिस्तर पर था और मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मेरे सिर और शरीर में भयानक दर्द था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या हकीकत। तभी मेरे मकान मालिक मेरे कमरे में आए। उनके साथ वही बुजुर्ग आदमी भी था। उन्होंने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो बेटा। उसने जिसे पकड़ लिया वो कभी वापस नहीं आता। ये सुनते ही मेरे पसीने छूटने लगे और मैं डर से कांप उठा। वो सारी घटनाएं एक एक करके मेरे दिमाग में आने लगी। तभी वो बुजुर्ग आदमी बोले, बेटा, कल मैं तुम्हें चेतावनी दी थी कि थोड़ा संभल कर रहना, लेकिन तुम मेरी बात नहीं माने और उस बरगद की पेड़ की ओर चले गए। अच्छा हुआ मैं तुम्हारे पीछे ही था और समय रहते ही मैं उसको भगा दिया। मैं उसी रात ही उसको देखा था जब तुम रात में घर से निकले थे। वो तुम्हारे पीछे थी, लेकिन भाग्यवश तुम जल्दी घर चले गए और वो तुम्हें कुछ कर नहीं पाई। चलो बेटा, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। ये बोलकर उन्होंने एक कहानी सुनानी स्टार्ट की। ये 6 साल पहले की बात है। हमारे गांव में एक सुंदर सी लड़की रहा करती थी। उसका नाम माया था। वो बहुत अच्छी लड़की थी, लोगों की मदद किया करती थी। बचपन से ही उसकी माता पिता गुजर गए थे और उसको उसकी मौसी ने पाल पोस के बड़ा किया था। जब वो 18 साल की हुई तो उसकी शादी एक लड़का से हुआ जो कि इसी गांव का था। लोग बोला करते थे उस लड़के का व्यवहार अच्छा नहीं था। जब भी कोई उसके घर से गुजरता एक अजीब सा मंत्रों का आवाज सुनाई देती थी जो कि किसी दूसरे भाषा में थी। उसका घर का दृश्य बहुत अजीब था। उसके आसपास के फूल मुरझाए हुए थे। जो भी कपड़ा वो पहनता वो काला रंग का था और घर भी मानो जैसे अंधेरा में डूबा हुआ हो। कुछ दिनों बाद माया उस घर में शादी होके आती है। माया ज्यादा दिन तक उस घर में खुश नहीं रह पाई। गांव वाले बोलते थे कि उसका पति बहुत पीटा करता था और कभी कभी उसको घर से बाहर निकाल देता था। जब उनका पहला संतान हुआ तो माया बहुत खुश लग रही थी, लेकिन ये खुशी बहुत दिन तक चल नहीं पाई। उसके अगले दिन जब सारे गांव वाले सो रहे थे, उसी रात एक भयानक चीख सुनाई दी। इस चीख को सुनकर सारे गांव वाले जाग गए और माया की घर की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने देखा उनके घर आधा जल रहा था। तब सारे गांव वाले उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो आग बढ़ती चली जा रही थी और उसी आग में ही माया चिल्ला रही थी, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। लेकिन कोई मदद कर नहीं पा रहा था क्योंकि आग बहुत बढ़ गई थी और उसी आग में ही माया और उसकी बच्चे का मौत हो गया। उस दिन उसका पति गायब था। कुछ दिनों के बाद नदी के किनारे एक लाश मिला। वो लाश किसी का है पहचानना मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसकी शरीर पर बहुत गहराई से नोचा गया था
और उसके शरीर पर घाव ही घाव थे। बाद में पता चला कि यह माया का पति है। जब गांव वाले इस घटना को छानबीन किए तो उनको पता चला माया का पति काला जादू करता था और कल रात वो अपने खुद का बेटा को बलि दे रहा था। माया ने विरोध किया, लेकिन वह दोनों को मार दिया और घर जलाकर वहां से चला गया। तभी से उसकी आत्मा भटकती रहती है और उसका बेटा को ढूंढती रहती है। अगर कोई रात में बाहर निकलता तो उसको वो उठा के ले जाती है। ये सब घटनाएं सुनने के बाद मैं तय किया कि मैं आज ही इस गांव से चला जाऊंगा। मैं अपने सारे सामान पैक किए और इस गांव से रवाना हो गया। जब मैंने ये कहानी पब्लिश किया तो लोगों ने मेरे बहुत प्रशंसा किए, लेकिन उनको क्या पता कि ये घटनाएं मेरे साथ असलियत में हो चुका है। तो दोस्तों, ये है एक माँ की कहानी जो कि अपने बच्चे को ढूंढती रहती है। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए और एक प्यारा सा लाइक कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।